शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर के 44वें एडिशन का आगाज हो गया है। 118 ममालिक से 2350 पब्लिशर्स ने शिरकत की है। अनवर मसूद, अताउल हक कासमी भी शिरकत करेंगे। बड़ी स्पेशल किताब भी रखी गई है, नाम है मुमारे वतन। शारजा एक्सपो सेंटर शारजा में शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर के 44वें एडिशन का आगाज हो गया है। ये दुनिया का एक बड़ा बुक फेयर है और इस साल इस बुक फेयर का थीम क्या है और इस साल इस शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में कितने ममालिक से कितने पब्लिशर्स ने शिरकत की है, कितने प्रोग्राम्स होंगे, तो चलें इस शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर का विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस साल इस बुक फेयर में क्या कुछ हो रहा है। तो नाजरीन, 12 रोज़ तक जारी रहने वाला ये शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर 16 नवंबर तक यहाँ शारजा एक्सपो सेंटर में जारी रहेगा। नाजरीन, इस साल शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर का जो थीम है वो है इट्स बिटवीन यू एंड अ बुक, यानी कि किताब पढ़ने वाले और किताब के दरमियान ताल्लुक। तो ये जो थीम है ये एक किताब पढ़ने वाले और किताब के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुक की अक्कासी करता है। नाजरीन, इस साल शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर के 44वें एडिशन में 118 ममालिक से तकरीबन 2350 पब्लिशर्स ने शिरकत की है और इस साल यहाँ इस शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में तकरीबन 1200 से ज़ायद मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होंगी और इस साल तकरीबन 66 ममालिक से मुख्तलिफ शोबाजात से 250 से ज़ायद ख़ास मेहमान भी शिरकत करेंगे। बज़्म उर्दू दुबई की जानिब से इस शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर के दौरान यहीं पे शारजा एक्सपो सेंटर में एक मज़ाहिया मुशायरा भी रखा गया है, मुशायरा जिंदा दिलान, जिसमें होंगे हंसी के बुलबुले और पाकिस्तान आर्टिस्ट लेजेंड अनवर मसूद और अताउल हक कासमी भी उस मुशायरे में शिरकत करेंगे। नाजरीन, 118 ममालिक से 2350 पब्लिशर की जानिब से यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानों में लिखी गई लाखों किताबें नुमाइश के लिए रखी गई हैं। यहाँ शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में जहाँ हज़ारों पब्लिशर हैं, वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी पब्लिशर्स ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ उर्दू बुक्स भी दस्तयाब हैं। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में एक बड़ी स्पेशल किताब भी रखी गई है और इस किताब का नाम है मुमारे वतन। जो किताब लिखी है एक पाकिस्तानी, वैसे तो ये समाजी और कारोबारी शख्सियत है, लेकिन अब ये मुसन्नफ़ भी हैं जिन्होंने ये मुमारे वतन लिखी है और ये किताब लिखी गई है बाबाए कौम बानी मुत्तहिदा अरब अमारात शेख जायद बिन सुल्तान अल नायान के बारे में। तो मेरे साथ हैं खान जमान साहब जिन्होंने ये किताब लिखी है। खान साहब, माशाल्लाह आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये किताब मुमारे वतन बाबा ज़ैद की तारीख़ पे और शेख खलीफा की तारीख़ पे कि उन्होंने इंसानियत के लिए, ख़ासकर पाकिस्तान कौमियत के लिए जो काम सर अंजाम दिए, बहुत खिदमत और काम किए हुए हैं। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फ़िरदौस नसीब करे और इनके बच्चे औलाद को नेक और अच्छे काम करने की तौफीक दी। तो ये किताब मैंने अपनी जो बाबा ज़ैद के साथ मुलाकात पे, उन्होंने हमें प्रोटोकॉल वाले सिर्फ 15 मिनट दिया था, मगर बाबा ज़ैद से मिलने के बाद उन्होंने हमें अपने 3 घंटे अपने साथ बिठाया और उन्होंने वो अल्फाज, वो बातें हमें सुनाई, बताई जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और उनका ये आखिरी अल्फाज ये थे कि इस मुल्क को पाकिस्तानी भाइयों, पाकिस्तानी शाबल, पाकिस्तानी मुकीम फिल इमारात, उन्होंने इनको अपने खून पसीने से बनाया और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं उनको मैं बड़े कदर निगाह से देखता हूँ। मैं हमेशा इस पाकिस्तान को दूसरा अपना घर तस्वर करता हूँ। सबसे पसंदीदा कौम मेरा जो है वो इमाराती है, उसके बाद दूसरा पसंदीदा कौम मेरा पाकिस्तानी है। ये उन्होंने कहा। खान साहब, ये मुमारे वतन जो किताब है ये उर्दू अरबिक दोनों ज़बानों में लिखी गई है? जी, ये किताब जो है ना एक साइड अरबिक में लिखी है, दूसरी साइड जो है ना उर्दू तर्जुमा किया हुआ है, ताकि इसमें पाकिस्तान के लोग भी मुस्तफ़ीद रहें और साथ में जो है ना इमारात के लोग भी पढ़े और वो भी अपने बाबा ज़ैद के जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं वो समझ सके इंशाअल्लाह। अगर आप शारजा बुक फेयर विज़िट करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान पवेलियन 6 नंबर हॉल में आपको ये मुमारे वतन
किताब यहाँ पे मिलेगी। आप ये यहाँ से लेकर इसको पढ़ें, यकीनन आप बीइंग अ पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करेंगे। यहाँ पे एक और पाकिस्तानी मुसन्निफ़ हमें मिले हैं और ये किताब है माय बांग्लादेश और ये लिखी है मुबशर अहमद साहब ने। सर, कैसे ख्याल आया ये माय बांग्लादेश लिखने का और क्या है इसमें और कब लिखी आपने? अच्छा, ये जो है ना, मैं बांग्लादेश में 71 से पहले भी मैंने वहाँ ट्रेनिंग की थी और वहाँ शिप पर जब वो मशरकी पाकिस्तान था। जी मरीन एकेडमी जुल्दिया चिटागांग का मैं कैडेट था जब ये एकेडमी शुरू हुई थी। तो और उसके बाद जब बांग्लादेश ने शिपिंग शुरू की तो उनको अफसरान की ज़रूरत थी, तो मैं भी वहाँ जाकर वहाँ मैंने बांग्लादेश शिपिंग कॉर्पोरेशन में चीफ इंजीनियर से काम किया। तकरीबन 7 साल मैंने बांग्लादेश में गुजारे, 71 से पहले, 71 के बाद। तो ये मेरे वो यादाश्तें हैं और मैं बांग्लादेश लोगों में, ख़ासकर मेरीनर्स में काफ़ी मकबूल हूँ और मेरी किताब उन्होंने बड़ी अप्रिशिएट की। जो बांग्लादेश की सफ़ीर है लंदन में, तो बांग्लादेश की सफ़ीर, उसको मैंने किताब दी और उनसे मेरी, बल्कि वो मुझे पर्सनली जानती है। मैं मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर था, अभी मैं इंग्लैंड में तर्जुमानी करता हूँ उर्दू और पश्तो में। ख़ास तौर पर आया हूँ ताकि इस बुक फील्ड में मदद करूँ, इसमें मेरा ज़ाती कोई वो नहीं है और मुझे किताबों का शौक़ भी है, इसलिए मैं आया हूँ और यहाँ, और मुझे ख़ुद भी किताबों का बड़ा शौक़ है। इस वक्त भी एक पाकिस्तानी सफ़री की किताब मैं पढ़ रहा हूँ और बहुत दिलचस्प वो है। ये चौथी बार ये हम स्टॉल लगा रहे हैं, यह तकरीबन 1000 के करीब बुक स्टॉल है, जिनमें पाकिस्तानी स्टॉल 3 है, एक हमारा है, एक यहाँ 7 वाला है और एक और भी है। नाज़रीन, हर साल ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात से बल्कि दुनिया भर से लाखों लोग इस शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर को विज़िट करते हैं और इस डिजिटल और AI दौर में भी अब भी लाखों लोग ऐसे हैं जो किताबों से प्यार करते हैं। तो अगर आप भी किताबों से प्यार करते हैं, यहाँ शारजा या मुत्तहिदा अरब अमारात रहते हैं, तो 16 नवंबर तक ये शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर यहाँ शारजा एक्सपो सेंटर में जारी है। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर को ज़रूर विज़िट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।